जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन समीकरण युग्म का हमें जांच करना होगा कि यह संगत है या असंगत है। तो यह जांच करने के लिए एक सूत्र होता है जो हम इससे पहले के क्वेश्चन में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसके RHS वाली संख्या को LHS में लाएंगे, मतलब इसके बराबर में 0 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इसका x + y - 5 बराबर 0। ठीक है। फिर दूसरा समीकरण का क्या होगा, 2x + 2y - 10 बराबर 0। तो अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a1 a2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, पहले पद को a, दूसरे पद को b और तीसरे पद को c कहा जाता है। ठीक है। तो पहले समीकरण में a1 b1 और c1 होगा और दूसरे समीकरण में a2 b2 और c2 होगा। तो यहाँ पर जो x का गुणांक होगा उसे हम a1 कहेंगे, y के गुणांक को b1 कहेंगे और अचर पद को c1 कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक जो कुछ भी नहीं तो 1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। ठीक। फिर से b1/b2, b1 का मान यहाँ फिर से देखिए कि y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 होगा और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 2 है, इसका भी अनुपात 1/2 हो गया। ठीक है। फिर से c1 c2 का अनुपात, तो c1 का मान आ गया यहाँ पर -5 और c2 का मान -10। इसको काटने पर आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका तीनों का अनुपात बराबर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर है। तो इसमें हमने इस प्रकार के सूत्र में क्या पढ़ा था कि जब तीनों अनुपात बराबर हो तो उसका अनेक हल होगा और उसे हम संगत युग्म कहेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे, यह समीकरण युग्म संगत है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि संगत होगा तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ठीक है। तो इस दोनों समीकरण के लिए ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के रूप से इसे हल करेंगे। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि ग्राफीय विधि के लिए क्या करना होता है कि दोनों समीकरण का दो हल निकालना होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये समीकरण 1 कहलाएगा और ये समीकरण 2। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से शुरू करेंगे। ठीक है। फिर उसका समीकरण 2 का हल निकालेंगे। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण क्या है कि x + y - 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि दोनों पद को उस साइड भेज देना होगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 - y। अब यहाँ क्या करना होगा कि y का अपने मन से हम कुछ मान रखेंगे और x का मान सॉल्व करने पर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि y बराबर 2, तो y का मान हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा x का मान, तो x बराबर आ जाएगा 5 - 2, यानी कि x का मान आ जाएगा 3। ठीक है। फिर से दूसरा लिखेंगे, यदि y का मान ले लेते हैं 3। ठीक। तो x आ जाएगा, यहाँ पर y के जगह पर क्या करेंगे, y का मान जो 3 है वो रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 - 3, तो x कितना आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक। इस प्रकार जब पहली बार हमने y के मान को 2 रखा तो x आया 3 और फिर से जब y को 3 रखे तो x का मान आया 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो पहले टेबल में रखना है x और दूसरे में y। तो पहली बार जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान 3 निकला। ठीक है। फिर से जब y का मान 3 रखा तो x का मान 2 निकला। तो इस प्रकार इस समीकरण का 2 हल निकल गया। ठीक। फिर से समीकरण 2 से लिखेंगे
समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। हम फिर से क्या करेंगे, इस दोनों पद को RHS में रखेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 10 माइनस 2y। फिर से इस 2 को भी उधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान 10 माइनस 2y बटा 2। अब क्या करना होगा कि हर बार y का मान अपने मन से कुछ लेना होगा और सॉल्व करके जो बचेगा वो आएगा x का मान। ठीक है, लिखेंगे यदि y बराबर 1, तो y बराबर जब हमने 1 लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ x का मान 10 माइनस 2, यहाँ पर जो y का मान है वो 1 हम यहाँ पर रख देंगे और बटा 2। फिर से x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होगा कि 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और 10 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 8 और 8 बटा 2 काटने पर 4। जब y का मान 1 रखे तो x का मान आ गया 4। फिर से लिखेंगे यदि y का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस, इस समीकरण में y के जगह पर हम y का मान रखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 2 गुना y का मान जो 2 लिए हैं इस जगह पर रखेंगे, नीचे है 2, तो x का मान क्या होगा, जब इसके 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बटा 2 और काटने पर इसका मान आ गया 3। जब y का मान 1 रखे तो x का मान आया 4 और जब y का मान 2 रखे तो x का मान आया 3। तो फिर से एक टेबल बनाएंगे, तो पहले में x दूसरे में y। तो पहली बार जब y का मान 1 रखे तो x का मान आया है 4, ठीक। फिर से जब y का मान 2 रखे तो x का मान आया है 3। अब इस दोनों हल को हम ग्राफ में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी अपने ग्राफ कॉपी में ग्राफ को खींच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला समीकरण का हल और दूसरा समीकरण का हल, दोनों हल को इस ग्राफ में हम व्यक्त करेंगे। ठीक, तो पहला जो हल है तो इसका बिंदु हो जाएगा पहला 3,2 और दूसरा हो जाएगा 2,3। ठीक है, अब इस दोनों बिंदु को हम इस ग्राफ में व्यक्त करेंगे। पहले अंक को x और दूसरा अंक y होता है। ठीक है, अब इस दोनों में से जो पहला बिंदु है 3, इसे हम x अक्ष पर ढूंढेंगे, तो x अक्ष पर बिंदु 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और y अक्ष पर 2 को ढूंढना है, तो y अक्ष पर 2 यहाँ पर आ गया। अब इस दोनों कहाँ पर मिलेगा, अब इस दोनों को, इस 2 को आगे बढ़ाएंगे और 3 को अपने अक्ष पर लंबवत आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों इस बिंदु पर आकर मिलता है। ठीक है, तो ये बिंदु जो हमारा हो जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा 3,2। ठीक है, फिर से दूसरा बिंदु है 2,3, तो x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, तो सबसे पहले हम 3 को आगे बढ़ाएंगे और 2 को इधर आगे बढ़ाएंगे, तो इस प्रकार ये वाला जो बिंदु होगा वो हो जाएगा हमारा 2,3। ठीक है, अब इस दोनों बिंदु को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। ठीक, अब दूसरे समीकरण का जो हल है उसे हम व्यक्त करेंगे। तो दूसरा समीकरण का जो हल है इसका बिंदु क्या हो जाएगा, पहला बिंदु 4,1 और दूसरा हो जाएगा 3,2। ठीक है, इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे कि ग्राफ में व्यक्त करेंगे। तो पहला बिंदु है 4,1, तो x अक्ष पर हम 4 ढूंढेंगे और y अक्ष पर 1, तो देखिए कहाँ मिलेगा, तो ये इसी रेखा पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही मिल रहा है ये 4,1। ठीक है, फिर से दूसरा बिंदु जो है 3,2, तो 3,2 आप देख लीजिए कि पहले ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों समीकरण का जो हल है वो एक ही रेखा पर आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा। ठीक है, जो हमने इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन में पढ़ा था, संपाती रेखा का हल जो होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर। इस क्वेश्चन का दूसरा समीकरण युग्म है
x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण में जो RHS में जो संख्या है इसे LHS में लाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है कि a1 बाय a2 इसका मान क्या हो जाएगा, तो x के गुणांक जो होगा उसे a1 और दूसरे समीकरण के x के गुणांक को a2 कहा जाएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण में x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है। उसी प्रकार b1 b2, तो पहला समीकरण में y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 तो हो जाएगा इसका -1 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3, इसका माइनस माइनस कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1/3। ठीक, फिर से C1 C2 का अनुपात, तो C1 का मान आ गया -8 और C2 का मान -16, इसे काटने पर आ जाएगा 1/2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों का अनुपात समान है और तीसरा अनुपात जो है असमान है, तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नॉट c1 बाय c2। इस सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि जब इस प्रकार a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात बराबर हो लेकिन c1 c2 के अनुपात इन दोनों के बराबर ना हो, इस प्रकार का समीकरण युग्म जो होता है उसका कोई हल नहीं होता है और इसे असंगत युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इसलिए यह समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। ठीक, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।